मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम पढ़ रहे हैं डिसलेशन में पार्ट 3 रेक्टिफिकेशन एंड स्टेबिंग सेक्शन। हम कोई भी डिसलेशन कॉलम लेते हैं तो उसमें हमारे पास दो सेक्शन बन जाते हैं। फीड प्लेट से ऊपर के सेक्शन को हम रेक्टिफिकेशन सेक्शन कहते हैं और नीचे सेक्शन को हम स्टेबिंग सेक्शन कहते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत सामान्यतः पूछा जाता है, हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन रहता है कि जो डिसलेशन है, पहली बात तो वो यूनिट ऑपरेशन है। डिसलेशन जो है वो यूनिट ऑपरेशन है या फिर यूनिट प्रोसेस है। तो आपको आंसर देना है कि वो यूनिट ऑपरेशन है। उसमें से हम कोई भी 2 या 3 लिक्विड कंपोनेंट के मिक्सचर हैं, उनको मुझे बस सेपरेट करना है, इसको डिस्टिलेशन कहते हैं, तो वो यूनिट ऑपरेशन है। कई बार ऐसा होता है कि डिस्टिलेशन होते समय कुछ कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं या कुछ कंपाउंड रिएक्शन कर लेते हैं उस टेम्परेचर प्रेशर पर, तो हो सकता है कि वहाँ पर एक कोई रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाती हो। उसको डिस्टिलेशन ऑपरेशन विद हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, बट हम उसको फिर भी यूनिट ऑपरेशन ही के अंडर रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि डिस्टिलेशन जो है वो डिस्टिलेशन में हाउ मैनी फेजेज आर इन्वॉल्व, कितनी फेजेज इन्वॉल्व हैं। तो हम आपको बता दें, डिस्टिलेशन जो है 2 फेज प्रोसेस है। 2 फेज प्रोसेस है, मतलब इसमें 2 फेज इन्वॉल्व होती हैं। 2 फेज का मतलब ये है कि इसमें लिक्विड फेज होती है और इसमें वेपर फेज यानी गैस फेज होती है। ठीक, इसमें लिक्विड होता है और वेपर होता है। ये दोनों आपस में एवरी प्लेट पर इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं। ठीक, जब हमारा पूरा डिस्टिलेशन कॉलम एट इक्विलिब्रियम काम करता है तो उस समय एवरी प्लेट पर लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो पूरे डिस्टिलेशन कॉलम जो है वो 2 फेज प्रोसेस है और उसमें लिक्विड और वेपर 2 फेज होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, एक तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, एक लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। तो वो कंपोनेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों सेक्शन में, स्टेबिंग सेक्शन और एनालिसिस सेक्शन में, उनका मास ट्रांसफ़र एक दूसरे में होता है। ठीक, तो यहाँ लिख लो, हेयर मास ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, यहाँ पर मास ट्रांसफ़र होता है। हमारा पर्पज है कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसको अलग करना। ठीक, तो किसी सेक्शन में वेपर से लिक्विड में, वेपर टू लिक्विड में, और किसी में लिक्विड टू वेपर में होता है। ठीक, आगे हम बताएंगे उसके बारे में। चलिए, फिलहाल हम 2 सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन सेक्शन और स्टेबिंग सेक्शन के बारे में। चलिए, एक हम डिस्टिलेशन कॉलम एज्यूम कर ले रहे हैं। डिस्टिलेशन कॉलम हम बना ले रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास एक डिस्टिलेशन कॉलम है, ये हमारे पास डिस्टिलेशन कॉलम है। और इस डिस्टिलेशन कॉलम में हमें क्या करना है, हमें कोई 2 कंपोनेंट का मिक्सचर लेना है और उसको अलग अलग करना है। तो हम 2 कंपोनेंट का एक मिक्सचर लेंगे। हमने इसको एंटर किया है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो प्लेटें होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो इसमें बहुत सारी प्लेटें होती हैं।
ऐसे बहुत सारी प्लेटें होती हैं, हम उनके बारे में बात मत करें, कैसा बना होता है, क्या होता है। तो जो हमने यहाँ पर जो लिया हुआ है, इसे हमने फीड लिया हुआ है, ये फीड है। जो फीड होता है मतलब इसमें ए और बी दो कंपोनेंट हैं, इनका मिक्सचर है, वो इसमें मुझे फीडिंग करना है। और यहाँ से मुझे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट लेना है, और हमने मान लिया ए जो है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है और बी जो है वो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है। ए मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो मुझे ए यहाँ पर लगभग प्योर ए मुझे यहाँ चाहिए और लगभग प्योर बी यहाँ पर हमें चाहिए। ठीक है, ये हमारे पर्पज है। तो हम इनमें से किसी एक प्लेट पर इसको फीड करते हैं। जिस प्लेट में इसको फीड करते हैं उसको हम फीड प्लेट कहते हैं। किस प्लेट पर फीड किया जाएगा ये हमें पता करने के लिए मैकाथिल मेथड, लुईस सुराल मेथड, पंचम सैवर्स मेथड और इटरेटिव मेथड है, उनका यूज करना पड़ता है। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम फीड प्लेट इसको एंटर करते हैं। मान लेता हूँ कि ये हमारी फीड प्लेट है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया कि ये जो है एफ फीड प्लेट, एफ पी फीड प्लेट है। तो फीड प्लेट से ऊपर का सेक्शन जो है एक सेक्शन बन गया, इसको हम बोलते हैं हम रेक्टिफिकेशन सेक्शन। और फीड प्लेट से नीचे जितना भी सेक्शन है उसको हम बोलते हैं स्टेपिंग सेक्शन। इसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन सेक्शन, और इसको बोलते हैं हम स्टेपिंग सेक्शन। रेक्टिफिकेशन सेक्शन को हम और बोलते हैं एनरिचमेंट सेक्शन। एनरिचमेंट सेक्शन, या फिर हम इसको एब्जॉर्प्शन सेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, हम इसको एब्जॉर्प्शन सेक्शन भी कह सकते हैं। देखिए नीचे से रिवालर लगा होता है, यहाँ पर ऐसे रिवालर लगा होता है। वो जो लिक्विड होता है यहाँ पर, जो लिक्विड होता है नीचे, उसमें मोर वोलेटाइल कंपाउंड कम होता है और लेस वोलेटाइल कंपाउंड ज़्यादा होता है। रिवालर से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं मिक्सचर को और पूरी वेपर बना के हम ऊपर भेजते हैं। ये वेपर जो ऊपर उठती है वो लेस वोलेटाइल और मोर वोलेटाइल दोनों कंपाउंड की होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। जो वेपर जाती है इसमें हम देखा जाए तो मोर वोलेटाइल कंपाउंड जो है ज़्यादा होता है। ठीक, क्योंकि वो पहले वेपराइज होगा, जाती है वेपर। जो मोर वोलेटाइल कंपाउंड वेपर है और उसमें लेस वोलेटाइल कंपाउंड भी है जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक, यहाँ से हम जो वेपर बनती है फिर उनको कंडेंस करते हैं और उनका कुछ हिस्सा दोबारा से डाल देते हैं। लिक्विड ऊपर से आ रहा होता है, लिक्विड ऊपर से आ रहा होता है और साथ में फीड भी ऊपर से आ रही होती है। दो चीज़ें ऊपर से आ रही है। फीड जो है लिक्विड स्टेट में होती है और जो हम डालते हैं कुछ पार्ट डालते हैं, वो कुछ पार्ट जो होता है उसको रिफ्लेक्स कहते हैं और वो भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो लिक्विड स्टेट में ऊपर से आ रहा है और लिक्विड स्टेट में नीचे से आ रहा है। जो वेपर ऊपर जा रही हैं, इन वेपर में नीचे से वेपर जा रही हैं, इनमें क्या हो रहा है, नीचे वाली वेपर रिवर्स से होकर जा रही हैं, इनमें लेस वोलेटाइल ज़्यादा है, मतलब कम है, और मोर वोलेटाइल ज़्यादा है। जैसे ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर से जो कंपोनेंट आ रहा है इसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा है रिफ्लेक्स वाला और लेस वोलेटाइल कम है। जैसे इसमें गिरता है तो इसका काम क्या होता है कि इसका काम क्या होता है कि जो वेपर है, जो वेपर में हमारा जो लेस वोलेटाइल है उसको क्या करना, कंडेंस करना है। तो ये लिक्विड जैसे इसके ऊपर गिरता है, लिक्विड क्या करता है, इसके ऊपर गिरता है तो एनर्जी लेना शुरू करता है मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल से। तो सबसे पहले जो लेस वोलेटाइल है वो कंडेंस होता है कंडेंस होता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। यानी जो वेपर जा रही थी उसमें से लेस वोलेटाइल कंपाउंड हमने कम कर दिया। ठीक, और एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफ़र होती है कि ऊपर जो स्टीम आ रही थी इसका लेस वोलेटाइल जो है नीचे गिर जाता है और मोर वोलेटाइल ऊपर, इसका ऊपर स्टीम के साथ मिलकर ऊपर चला जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ऊपर गैस जाती है, गैस जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है उसमें मोर वोलेटाइल कंपाउंड ऊपर बढ़ता जाता है और यहाँ पर आता है तो मैक्सिमम मोर वोलेटाइल कंपाउंड कंपोजिशन हो जाता है। इसके बाद हम कंडेंस कर लेते हैं।
वो बात की बात है। एक हाल का मैंने आपको आइडिया दिया। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हम सिंपली बात कर रहे हैं कि मान लेता हूँ कि ये सेक्शन जो है फ्रीज ब्लड का सेक्शन है और ऊपर का सेक्शन एनरिचमेंट सेक्शन है और नीचे सेक्शन जो है स्टेपिंग सेक्शन है, स्टेपिंग सेक्शन है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ऊपर हमारा स्टेपिंग सेक्शन है, तो इस स्टेपिंग सेक्शन में हम देखते हैं क्या होता है। हम इसको स्टेपिंग सेक्शन क्यों कहते हैं, आइए देखें। स्टेपिंग का मतलब है कि ऊपर से कोई लिक्विड आ रहा होगा, उस लिक्विड में कोई गैस कंपोनेंट होगा, उस लिक्विड में कोई गैस कंपोनेंट होगा। यहाँ पर एक गैस कंपोनेंट से हमारा मतलब है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा और उसको निकालना होगा उसमें से, किसके थ्रू, गैस स्टीम के थ्रू। तो नीचे फोकस करते हैं। यहाँ पर क्या है, वेपर जारी होती हैं, जो गैस स्टीम नीचे जाती है, जो स्टीम हमारी अलग करने के लिए जो जा रही है वो यहाँ से गैस स्टीम जा रही है, बॉयलर रिवॉल्वर के थ्रू जा रही है और ये गैस स्टीम है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है और ये किसी भी कंपाउंड को एस्केप कर सकती है। यहाँ से ऊपर से देखो, यहाँ पर क्या आता है, रिफ्लेक्स आता है, लिक्विड आता है और उसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, या फिर ऊपर से फीड आता है, इसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। मुझे क्या करना है, इन दोनों स्टीम में से मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को अलग करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस वेपर स्टीम। वेपर स्टीम ऊपर जाते हैं, टच में आती है और इसमें से मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ए को लेके यहाँ चली आती है। इस एक प्रक्रिया जो होती है स्टीमिंग सेक्शन होती है, इस नीचे वाले सेक्शन में होती है, इसलिए हम इसको स्टीमिंग सेक्शन कहते हैं। अब हम ऊपर वाले सेक्शन में देखते हैं। ऊपर वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, देखिए ये एब्जॉर्प्शन सेक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से लिक्विड आता है, ये लिक्विड जो होता है हमारा रिफ्लेक्स हो सकता है और इस रिफ्लेक्स लिक्विड है, एक तरीके से सॉल्वेंट तरह काम करेगा और नीचे से वेपर जा रही होती हैं। वेपर में क्या होगा, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कम होगा और मोर वोलेटाइल ज़्यादा होगा। तो जैसे ही लिक्विड स्टीम ऊपर वेपर टच में आएगी तो इस वेपर का कंपोनेंट है ए और बी, उनमें से बी को पहले कंडेंस करेगी। बी क्या है, बी लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो जो बी है, बी एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करेगा, इसमें मिल जाएगा, मतलब कंडेंस हो जाएगा और इसमें ऐसा लगेगा एब्जॉर्ब हो गया है रिफ्लेक्स में, कौन सा, लेस वोलेटाइल, और वो नीचे आ जाएगा। तो ऊपर वाला सेक्शन में देखें तो हम एब्जॉर्प्शन होता है, नीचे वाले में स्टेपिंग होता है। इसलिए पूरा कॉलम जो होता है वो दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो फीड प्लेट से ऊपर का एनरिचिंग सेक्शन जिसे हम रेक्टिफिकेशन सेक्शन कहते हैं और नीचे वाला सेक्शन जो होता है वो स्टीमिंग सेक्शन होता है। जैसे जैसे स्टीम नीचे से ऊपर जाती है तो ऊपर जाते जाते पूरी तरीके से मोर वोलेटाइल कंपाउंड उसमें भर जाता है, उसमें काफ़ी मोर वोलेटाइल कंपाउंड आ जाता है, इसलिए उसको हम एनरिचिंग सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो वेपर स्टीम जो होती है मोर वोलेटाइल कंपाउंड से एनरिच हो जाती है। ठीक, अगर हम बात करें ए और बी यहाँ से फीड किया है तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ए में वाटर ले सकते हैं जिसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। इसमें बेंजीन ले सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरीके से हम काफ़ी आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।